अस्सलाम वालेकुम वाइटी फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप लोग? यहाँ पे मैं आपको बर्ड्स की एक और केयर बताने लगी हूँ क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं, तो मौसम जो है वो परिंदों के लिए ज़बरदस्त साबित होने वाला है। परिंदे हों, पौधे हों, इंसान हों, कुछ भी हो, तो ये सर्दियों का मौसम। वैसे तो सर्दियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, ठंडक अच्छी लगती है, गर्मियाँ जो है वो पसंद नहीं आती, लेकिन ये मौसम ऐसा आ गया अब कि यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ की केयर करनी पड़ती है। तो अभी बर्ड्स के लिए ठंडी हवाएं जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली हैं। तो मैं एक तरीका आपको बताने लगी हूँ, आप लोग भी वो काम कर लेना, तो आपके परिंदे कभी भी ख़राब नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, कोई बीमारी इनको नहीं होगी। क्योंकि मैंने पिछली सर्दियों भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने बर्ड्स को इसी तरह बचाया था, अल्लाह ने करम किया था और मेरे बर्ड्स बच गए थे, और इस बार भी इंशाल्लाह ऐसे ही करूँगी। मेरी कॉलोनी में आपको शोर कम नज़र आ रहा होगा। वो क्यों शोर नज़र कम आ रहा है? क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स जो हैं वो सेल आउट किए हैं, सिर्फ मेन उनके पेयर्स रखे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से हो गए थे। आपको यहाँ पे ये देखें, ये हैं जावा फिंचेस। फिंच रखने वालों को तो पता है कि मैं जावा फिंच किसे कहते हैं। ये आम इस वाली फिंच से, ये देखें ये वाली फिंच, ये जावा के सामने ये वाली फिंच जो बहुत छोटी लगती हैं, जबकि ये वाली जावा जो है ये बड़ी लगती हैं। हमने छोटे वाली फिंच को सेल आउट करके ये जावा फिंच ले आए हैं। ये उससे काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, तो सोचा कि थोड़ा सा बिज़नेस जो है बर्ड्स का थोड़ा और करें कि चलो शौक़ तो हो गया, आप थोड़ा सा इसको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। छोटे ये देखें एक ही टहनी पे बैठी हैं, जो छोटे वाली हैं वो सिंपल फिंचीज़ है, और ये जो बड़ी है ये जावा फिंच है। एक तो हमने ये किया। अब मैं बताती हूँ आपको कि सर्दी से बचने के लिए क्या किया जाए। मेरी ये कॉलोनी आप सबको पता है, जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं, कितनी ज़्यादा हवादार है। यहाँ पे इस वाला एरिया हमारा पूरा खुला है। हमने पूरी गर्मियाँ इस वाले ये जो जाली है ये वाली, ये हिस्सा हमने सारा कवर करके इसका साया बनाया था। यहाँ से भी अच्छी खासी हवा आती थी, और इस वाली जगह पे हमने कूलर रखा हुआ था परिंदों के लिए, सोलर वाला, जो कि हमारे कूलर जो हैं वो यहाँ पे आ गए, क्लोज़ हो गए। सर्दियाँ जो हैं वो जा चुकी हैं, कूलर हमारे यहाँ देखें यहाँ पे दोनों क्लोज़ हो गए, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, बर्ड्स के लिए जो हमने दिए हुए। और यहाँ 2 पॉइंट पे भी आप लोगों को नज़र आ रहा होता है कि इधर भी मेरे हवा वाली जालियाँ लगी हुई हैं और उनके से अच्छी खासी हवा आती है। अब ये देखें यहाँ पे ये वाली और ये वाली, इन दोनों पॉइंट्स पे शीट लग चुकी है। मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ से सुराख थे, यहाँ पे हमने शीट्स लगा दी है, इस वाली को भी लगा दी है और उस वाली साइड पे भी लगा दी है, ताकि इधर आगे छोटे पिंजरे पड़े हुए हैं ना बर्ड्स के, ताकि इनके अंदर जो बर्ड्स हैं उनको सुबह या शाम की ठंडी हवा ना लगे। पॉलीथीन शीट है ये देखें, इसके आर पार हवा नहीं होती। धूप तो इससे आर पार हो जाती है, लेकिन इससे आर पार हवा नहीं जाती, तो इस तरह की शीट लगा लें। और यहाँ देखें ये मेरा टोटो है, ये हमारा हैंड टेंड है, लेकिन अभी ये मेरे हैंड के ऊपर आना नहीं चाह रहा, तो ये सारा दिन बैठा रहता है। तो यहाँ पे ये देखें इसको भी शीट लग गई, उसके बाद इसको भी शीट लग गई, इनको शीट लग गई। फ़िलहाल ये वाला खुला छोड़ा हुआ है और इस वाले को भी शीट लगाई जा चुकी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इस तरह के पिंजरे होते हैं, पिंजरों के बाहर ना कपड़ा लपेट देते हैं। कपड़ा आप जब भी लपेटोगे, आप ख़ुद भी जब गर्म कपड़े पहनते हो या कंबल वगैरह ऊपर लेते हो, तो जब तक वो हमारे जिस्म के साथ, बॉडी के साथ टच नहीं होते ना, तब तक हमें गर्माइश नहीं मिलती। इसी तरह सेम्स बर्ड का है। अगर हम इस वाले पिंजरे को चारों साइडों से शीट से कवर कर देंगे, पॉलीथीन शीट के साथ, धूप आर पार हो जाएगी, अंदर गर्माइश बन जाएगी। लेकिन आप अगर कपड़े के साथ कवर करोगे तो कपड़े के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे हवा आर पार जाती है। वो परिंदों को तो नहीं पहना रहे, उसके हम पिंजरे को पहना रहे हैं। तो पिंजरे को कभी भी कपड़े के साथ कवर मत करें। हाँ ये है कि नीचे अगर आपने शीट के साथ सारा पिंजरा कवर कर लिया है इस तरह की पॉलीथीन शीट के साथ, तो फिर हम जाके उसके ऊपर कपड़ा दे दें तो जाके कुछ फ़ायदा होगा। अभी से अपने कॉलोनी अगर बड़ी है, जैसे हमने अभी थोड़ी बहुत देखें केयर करना स्टार्ट कर दी है, तो आप भी करना स्टार्ट कर दें, तो इंशाल्लाह कभी भी आपके बर्ड्स जो हैं वो सर्दियों में नहीं मरेंगे। बाकी इनको विटामिन वगैरह, कैल्शियम वगैरह देते रहें। ये देखें कैल्शियम पी के नाम से ये सिरप है, हम अपने बर्ड्स को ये देते रहते हैं। और ये अभी ये वाला हमारा पिंजरा, ये वाला
इसको भी जब ज़्यादा धुंध हो जाएगी इसको भी शीट के साथ कवर कर दिया जाएगा। और अगर बड़ी कॉलोनी हो तो फिर हम उसके अंदर हीटर वगैरह, जैसे हम हीटर लगा लेते हैं, या फिर बहुत बड़े वाले 2-3 जो हैं वो 60 पावर का, 40 पावर का बल्ब जो है वो 100 पावर का, यहाँ तक भी हम धुंधों में इसको लगा देते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग केयर कर लें, ताकि ठंडी जो हवा जैसे बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है, बर्ड्स के लिए भी है, तो बर्ड्स में आपके ना नुकसान हो कोई भी, और अपना कारोबार जैसे माशाल्लाह हमारा ये हमने छोटे बर्ड से बड़े तक पहुंच गए हैं। आप लोग भी इस तरह छोटे से बड़े तक जाएं, छोटे छोटे बर्ड लेके आएँ, पहले उनसे तजुर्बा लें और उसके बाद बड़े बर्ड्स की तरफ जाएं। अब ये फिंचेस और जावा की कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज आपको शोर थोड़ा सुनाई दे रहा होगा क्योंकि काफ़ी सारी डव्स चली गई हैं, कॉकटेल्स चले गए हैं, काफ़ी सारे फिंचेस काफ़ी सारे चले गए हैं, तो बड़े बड़े उनके जो मेन पेयर थे वो रख लिए गए हैं। तो थोड़ी सी मैंने केयर आपको बतानी थी, समझ आ गई है, मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई भी और चाहिए तो मेरे चैनल पे कमेंट कर देना। और बर्ड्स लवर के लिए पूरी एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, बर्ड लवर के नाम पर ही है, आप उसको देख सकते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा उसको। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपने मेरे प्यारे प्यारे बर्ड्स को भी इजाज़त दें और मुझे भी इजाज़त दें। ये मेरी जावा फिंचेस करीब करके देख लें। ये वाइट वाला मुझे लगता है मेल है और ब्लैक वाला फ़ीमेल है, नहीं वाइट जो है फ़ीमेल है और ब्लैक जो है ऐसा ही कुछ है, मुझे नहीं समझ आ रही अभी, क्योंकि अभी न्यू आया है इनका, मुझे इतना नहीं है। छोटे वाली फिंचेस का हो गया, तो अभी मैं आपको इसकी कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जैसे जैसे मुझे पता चलेगा मैं बता दूँगी। लेकिन ये है कि एक मेल है और दूसरा फ़ीमेल है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।